झांसी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 झुलसे। जंगल में चल रही थी फैक्ट्री, चारपाई पर लिटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। झांसी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। यहां काम कर रहे 8 मजदूर झुलस गए, उनको चारपाई पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। यह पटाखा फैक्ट्री अवैध बताई जा रही है। लगभग 2 महीने से जंगल में फैक्ट्री चलाई जा रही थी। यह धमाका करीब 2 किलोमीटर दूर भी लोगों ने सुना। 400 मीटर के रेंज में पटाखा बनाने का सामान बिखरा हुआ मिला है। यह घटना समथर कस्बे की है। सभी घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी है। मोट CHC से सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए। फैक्ट्री मालिक का नाम बन्ने खान बताया जा रहा है। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ित के प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन होगा, मुआवजा दिया जाएगा। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हम जो भी गाइडलाइंस बनाएंगे वो सभी के लिए होगी। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई। सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई। सपा बोली माहौल बिगाड़ रहे। वाराणसी में सनातन रक्षक दल ने मंगलवार 1 अक्टूबर को 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी। दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा ये लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। इन मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया गया या साईं बाबा के मंदिरों में पहुंचाया जा रहा है। सनातन रक्षक दल ने अभी 100 और मंदिरों की लिस्ट बनाई है। 3 दिन पहले शहर के सबसे प्रमुख बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाकर गंगा में विसर्जित किया गया। पुरुषोत्तम मंदिर से भी मूर्ति हटाई जा चुकी है। इसके अलावा कई मंदिरों में सफेद कपड़े में मूर्तियां को लपेट कर रख दिया गया है। इस अभियान का आगाज शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था। अब तक सनातन रक्षक दल ने अभियान चला रहा है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती STF ने पकड़ा रैकेट। मेरठ में 13 गिरफ्तार। अभ्यर्थियों से 4 लाख लेते थे, 1 लाख डाक अधीक्षक को देते। मेरठ STF ने फर्जी सर्टिफिकेट से डाक विभाग ने नौकरी लगाने वाली गैंग का खुलासा किया। गैंग के 5 सदस्यों और 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सभी 13 आरोपियों को अलीगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया है। अलीगढ़ डाक अधीक्षक की मिलीभगत सामने आई है। आरोपी हर अभ्यर्थी भर्ती 4 लाख रुपये लेते थे। 1 लाख रुपये डाक अधीक्षक को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देते थे। कुछ जगह सेटिंग नहीं बैठने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। आरोपी डाक अधीक्षक अलीगढ़ संजय कुमार सिंह से सेटिंग करके ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगवा रहे थे। लखनऊ में विजिलेंस विभाग का बड़ा एक्शन। जल निगम के 5 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी।
लखनऊ में विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 जल निगम अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक अफसर इंदिरा नगर, गोमती नगर और विकास नगर में छापेमारी कर रहे हैं। एरिया को सील कर दिया है, किसी के आने जाने पर रोक लगा दी है। जिन अफसरों पर एक्शन हुआ है उनके नाम जल निगम के CNDS विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर राघवेंद्र गुप्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय रस्तोगी, प्रोजेक्ट मैनेजर कमल कुमार खरबंदा और असिस्टेंट इंजीनियर कृष्ण पटेल। विजिलेंस विभाग आय से अधिक संपत्ति मामले में अब 11 केस दर्ज हो चुका है। विजिलेंस विभाग आय से अधिक संपत्ति मामले में अब 11 केस दर्ज कर चुका है। बीजेपी के पूर्व विधायक को पति बताया, अभिनेत्री पर FIR, बोले 16 लाख दिए फिर भी ब्लैकमेल कर रही। वीडियो में एक्ट्रेस के साथ नजर आए थे। सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उत्तराखंड में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने उर्मिला सनावर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। रविवार को अभिनेत्री ने सहारनपुर SSP को तहरीर देकर पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को सुरेश राठौर अपने बयान दर्ज कराने के लिए सहारनपुर आए। उन्होंने कहा, उर्मिला सनावर 25 लाख रुपये की डिमांड कर रही थी, 16 लाख देने के बाद भी ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए 23 सितंबर को उत्तराखंड के ज्वालापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल उर्मिला ने 4 महीने पहले नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में विधायक सुरेश राठौर के साथ शादी का दावा किया था। हालांकि सुरेश राठौर ने इन दावों को नकार दिया। उनका कहना है कि यदि शादी हुई होगी तो उसका कोई सबूत तो होगा। बरेली में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद, जज बोले पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की साजिश, फॉरेन फंडिंग की आशंका। बरेली में लव जिहाद के दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, 1 लाख जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश रवि दिवाकर ने कहा, केस लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का है। मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। देश में पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की साजिश रची जा रही है। लव जिहाद के लिए बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए होता है, ऐसे में फॉरेन फंडिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। देवरिया इलाके के जादवपुर निवासी मोहम्मद आलिम को सोमवार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कानपुर में इंडिया की जीत, भारत माता के नारे लगे। टेस्ट मैच में वनडे जैसा रोमांस, पूरा स्टेडियम हाउसफुल। भारत ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। टेस्ट मैच में वनडे जैसा उत्साह दिखाई पड़ा। 26,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा था, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मैच के आखिरी क्षणों में हर बॉल पर दर्शक हुटिंग करते नजर आए। बाउंड्री लगने पर डांस और जमकर नारेबाजी की। कोई गालों पर तिरंगा तो कोई सीने पर खिलाड़ियों का टैटू बनवाकर पहुंचा था। भारत के मैच जीतने पर दर्शक खड़े हो गए, भारत माता की जय के नारे लगाए। आखिरी दिन स्टेडियम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जगह जगह ATS के कमांडो तैनात थे रहे। अयोध्या में सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा। बॉलीवुड के 42 कलाकार करेंगे रामलीला। मनोज तिवारी और रवि किशन बनेंगे बाली और सुग्रीव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पहली रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। रामलीला में मां सीता का रोल मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा प्ले करेंगी। ऐसा पहली बार होगा कि कोई मिस यूनिवर्स इंडिया सीता का किरदार निभाएगा। रामलीला में बॉलीवुड के 42 कलाकार किरदार निभाएंगे। सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन बनेंगे बाली और सुग्रीव। मां सीता के रोल के लिए रिया ने कहा कि ये वर्ष
वर्ष मेरे लिए कई मायनों में खास है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मुझे विश्व की सबसे बड़ी अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने का मौका मिला। इसके लिए मैं काफी उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ। 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। श्रावस्ती कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, लोगों से सहभागिता की अपील। श्रावस्ती में 1 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने संचारी रोग जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी उपस्थित कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। इस अभियान का उद्देश्य जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाना और विशेष सफाई पर ध्यान देना है। अपर जिला अधिकारी ने कहा कि इस अभियान के तहत दिमागी बुखार और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम की जाएगी। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने और मच्छरों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। यूपी में अब ट्रेन की तरह रोडवेज बसों की मिलेगी लाइव लोकेशन। स्टॉपेज के साथ विलंब व निरस्त की भी मिलेगी जानकारी। ट्रेनों की तरह अब रोडवेज बसों की भी लाइव लोकेशन मिल सकेगी। इससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस का चयन करने में आसानी होगी। वहीं परिवहन निगम को भी फायदा होगा। रोडवेज बसों में एकीकृत व्हीकल ट्रेनिंग व यात्री सूचना प्रणाली के तहत बस संचालन की तैयारी बना रहा है। ट्रेन की मोबाइल व लाइव लोकेशन मिलने की सुविधा है। इसी प्रकार अब रोडवेज बसों की भी लाइव लोकेशन मिल सकेगी। इसके लिए यूपी एसआरटीसी ने मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसमें परिवहन निगम की सभी डिपों की बसों की फीडिंग की जा रही है। इसके बाद एकीकृत व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस लगाई जाएगी। QR कोड स्कैन कर पुलिस से एक्स पर कर सकेंगे शिकायत। ऐप के माध्यम से अब सीधे जुड़ेंगी आगरा जोन पुलिस। आगरा थाने में अपनी सुनवाई या मुकदमे में कार्रवाई नहीं होने पर लोग इंटरनेट मीडिया की मदद लेते हैं। कभी वीडियो बनाकर प्रसारित करते हैं, कई बार अधिकारियों को डाक से शिकायत भेजते हैं। पीड़ित अब QR कोड स्कैन करके पुलिस के एक्स अकाउंट पर अपनी शिकायत कर सकेंगे। अधिकारी संबंधित थाने को कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। कमिश्नरेट में QR कोड को जगह जगह चस्पा करने की जिम्मेदारी बीट पुलिस अधिकारियों BPO को दी गई है। DCP सोनम कुमार ने बताया कि लोग अपनी शिकायतों को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अक्सर इंटरनेट मीडिया की मदद लेते हैं। दुर्गा पूजा के लिए प्रशासन ने कसी कमर। मूर्ति स्थापना से विसर्जन तक की तैयारियां पूरी। घाटों पर भी विशेष व्यवस्था। देवरिया में दुर्गा पूजा व प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। प्रतिमा विसर्जन के दिन हर घाटों पर गोताखोर व नाविक का इंतजाम होगा। साथ ही एम्बुलेंस के साथ ही स्वास्थ्य टीम भी तैनात रहेगी। उधर DM दिव्या मित्तल ने मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी। शारदीय नवरात्र में मां देवी की प्रतिमाएं रखकर पूजा किया जाता है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा संकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी से तैयारी शुरू हो गई है। जगह जगह पंडाल सजने लगे हैं और मां देवी की प्रतिमा को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। देवी मंदिरों में भी साफ सफाई हो रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। किसान सम्मान निधि में बढ़े 19,000 किसान। 3.60 लाख को मिलेगी 18वीं किस्त।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे पहले छोटे किसानों को खेती के लिए कर्ज लेने पड़ रहे थे। अब साल में 3 बार खेती के समय प्रति किसान 2-2 हजार रुपये मिलने कृषि कार्य में सहूलियत हो जा रही है। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त किसानों को खाते में अक्टूबर में आने की उम्मीद है। जिले के 4.50 लाख किसानों के खाते में पहली किस्त 90.08 करोड़ 10 हजार रुपये पहुंची थी, लेकिन सत्यापन के बाद से किसान कम होते गए। जिले के 3.41 लाख 311 किसानों को 17वीं किस्त मिली थी। 17वीं किस्त तक किसानों को 1216.22 करोड़ रुपये मिले हैं। 18वीं किस्त में किसानों की संख्या बढ़ रही है। 18वीं किस्त के लिए अभी तक 3.60 लाख किसानों को सत्यापन हो चुका है। पश्चिम यूपी में गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन से एसडीएम ने हटवाया अतिक्रमण, अब यहां बनेगा अन्नपूर्णा भवन। मुजफ्फरपुर के सदर ब्लॉक के गांव बिलासपुर में सोमवार को ग्राम पंचायत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। बुलडोजर के माध्यम से लगभग 600 वर्ग गज जमीन को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। इस जमीन पर प्रशासन अन्नपूर्णा भवन बनाएगा। एसडीएम सदर निकिता ने बताया, शिकायत मिली थी कि बिलासपुर गांव में सरकारी जमीन पर दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है। दुकानों का गेट भी सरकारी जमीन की ओर खोल लिया है। एक मकान और प्लॉट में जाने का रास्ता भी सरकारी जमीन पर बना दिया है, जबकि इन सभी का मुख्य रास्ता दूसरी दिशा में है।